साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ योगेश में। ये गणित का पार्ट 5 है। इसके पहले 4 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। पेडागोगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। 15 नंबर की पेडागोगी आती है मैथ में, तो ये पेडागोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का टॉपिक है गणित की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। ये कॉमन परिभाषाएँ हैं, 8-10 परिभाषाएँ, जिनमें से लगभग प्रतिभा से कोई ना कोई परिभाषा पूछ लेता है। तो वही परिभाषाएँ मैंने एक साथ इकट्ठी लिख करके आपके पास पहुंचाई हैं। तो देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, नोट में अच्छे से एक बार अभी पढ़ लीजिए, एक बार सुबह जाके पढ़ लेना, पक्का याद हो जाएगा। तो देखिए गणित का अर्थ में महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। पहला पॉइंट देखिए, इसमें गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान, ये तो सभी जानते होंगे। गणित के द्वारा जीवन की संख्यात्मक एवं गणनात्मक संख्याएं हल होती हैं। पूछ लिया जाता है प्रश्न कि गणित के द्वारा हल होती हैं कौन सी संख्याएं, और 4 विकल्प दे देता है। तो गणनात्मक या संख्यात्मक या धनात्मक या तार्किक, इस तरीके से कुछ ऑप्शन दे देगा। तो जहाँ संख्यात्मक और धनात्मक लिखा हो वहाँ आप सही का टिक लगा दीजिए। नंबर तीसरा पॉइंट है गणित की प्रकृति तार्किक है। ये तो सभी जानते हैं। अब आते हैं परिभाषाओं पे। अलग अलग विद्वानों ने तो वैसे बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो कॉमन और इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वही मैंने आपको यहाँ बताऊंगा। तो देखिए, पहली परिभाषा हॉगबेन के अनुसार, ये लगभग एक बार आई है। तो इन्होंने कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। बस छोटी सी परिभाषा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। जाहिर सी बात है, जहाँ गणित है तो गणित सभ्यता से जुड़ के ही चलती है। गणित से ही विज्ञान है। गणित का यूज हर जगह हर विषय में होता है। आपको आम जीवन में कुछ लेने जाना है, कुछ खरीदने जाना है, तो गणित का प्रयोग होता है। तो ये पहली परिभाषा हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। दूसरी परिभाषा है लॉक के अनुसार। लॉक यानी कि ताला लगाना। अब देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे आप। पहले तो परिभाषा देखिए, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये है उनकी परिभाषा। अब देखिए, परिभाषा को थोड़ा याद करना ट्रिक से, यानी कि याद बनी रहेगी। अगर परिभाषा कहीं लिखी मिलेगी तो आपको याद आ जाएगा ये किसने की। लॉक शब्द है इसमें। जब लॉक है तो लॉक से आपको याद आ जाएगा, कोई भी आप ताला लगाते हैं तो वो लॉक हो जाता है। अब कोई भी चीज़ लॉक करते हैं, आप अपना मोबाइल लॉक करते हैं, घर का दरवाज़ा लॉक करते हैं, लॉक यानी कि ताला। तो लॉक करते हैं, मान लो आपकी चाबी खो गई, आपको पासवर्ड भूल गया, तो आप क्या करते हैं, कई तर्क करते हैं कि हो सकता है ये हो सकता है वो हो, कई प्रकार के आप तर्क करते हैं। तो देखिए, मस्तिष्क में आप में तर्क आते हैं। तो लॉक से याद रखना, मस्तिष्क में तर्क, इस तरीके से आपको याद बना रहेगा। ये लॉक की परिभाषा है। तो लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बस इस शब्द को इससे जोड़ के रखना, तो आपको ये परिभाषा याद बनी रहेगी। अगली परिभाषा है इन्हीं के द्वारा कही गई है कि गणित मन में तर्क की स्थायी आदत विकसित का द्वार है। तो देखिए, यहाँ भी इन्होंने तर्क शब्द का यूज किया है। तो जब तर्क शब्द का यूज आया तो समझिए लॉक की परिभाषा है, यानी कि गणित मन में तर्क की स्थायी आदत विकसित करने का एक द्वार है। अगली परिभाषा है तीसरी, रोज बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ठीक। अगली परिभाषा, ये तो छोटी सी याद बनी रहेगी। अगली परिभाषा प्रोफेसर वोश के अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति की उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। अब ये सबसे बड़ी परिभाषा है प्रोफेसर वोश के अनुसार। इनका नाम भी प्रोफेसर वोश यानी कि वोश। हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति की उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। अगली है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। इसकी भी 1-2 बार परिभाषा पूछी गई है। तो इन्होंने कहा गणित मापन, मात्रा और परिमाण का विज्ञान है। यानी कि गणित जो होती है उससे हम निश्चित मात्रा कर सकते हैं, निश्चित मापन कर सकते हैं, कोई वस्तु कितनी है उसका मापन कर सकते हैं, कितनी मीटर है, ठीक गिनती कर सकते हैं, मात्रा तोल सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक कॉमन परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। इट्स वेरी सिंपल परिभाषा है। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वह एक वाहन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चे को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। यह अपने आप में विशिष्ट विषय है तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है, जो कि विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल
देता है। अब देखिए, समझाने की तो इसमें ज़रूरत नहीं है, खूब बड़ी परिभाषा राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के अनुसार सीधी सीधी परिभाषा पूछ लेता है, लेकिन इसमें क्या करता है, कभी कभी एक दो शब्द उठा लेता है इसके और पूछ लेता है राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के अनुसार क्या सही है। तो देखिए, एक तो इसने ये लाइन कही है कि गणित इसको इस रूप में देखना चाहिए कि वह एक वाहन है। तो 1986 ने गणित को एक वाहन के रूप में प्रदर्शित किया है, जिसके द्वारा वाहन का मतलब है कि जैसे कोई वाहन होता है, मान लो बस है, तो बस के द्वारा किसी सवारी को ले जाया जाता है। इसी प्रकार से गणित एक वाहन का काम करती है, जिसके द्वारा बच्चे सोचना, समझना, विश्लेषण करना सीख जाते हैं। तो ये वाहन का काम करता है, जिस वाहन रूपी गणित रूपी वाहन के द्वारा बच्चे सोचना, समझना, तर्कशील करना सीख जाते हैं। तो ये कहा 1986 ने। इसके बाद उन्होंने ये कहा यह अपने आप में विशिष्ट है, कॉमन है, यानी कि विशिष्ट विषय है, यानी कि जो ये गणित है, गणित एक विशिष्ट विषय है। अन्य विषय इसके साथ सहगामी हो सकते हैं, जैसे गणित के साथ कोई विषय आप जोड़ के पढ़ा सकते हैं, तो बहुत ही से किसी, और जैसे आप हिंदी में आप गणित को नहीं पढ़ा सकते, हिंदी पढ़ाओ फिर उसको गणित पढ़ाओ नहीं समझ में आएगी, लेकिन गणित वाले बच्चे को हिंदी तुरंत समझ में आ जाती है। तो यही कहने का मतलब है कि यह अन्य विषय का सहगामी हो सकता है। तो ये बीच बीच में से एक आध दो लाइन ऐसे उठा के पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसने ये भी कहा कि विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है। जो 1986 है वो काय पे बल देता है, विश्लेषण और तर्क विद्या पर। अगली परिभाषा है NCF 2005 के अनुसार, ये हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो NCF 2005 क्या कहता है, देखिए, गणित वह है जो बालक का गणितीयकरण करे। गणितीयकरण का मतलब यही है कि विकास करे, उस पर भार ना बने, बिना बोझ की शिक्षा बने, यही इसका मतलब है। तो उपरोक्त परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर गणित के विषय में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ये निष्कर्ष पूछता है, तो निष्कर्ष जो पूछे गए हैं तो वही निष्कर्ष उठा के हमने आपको यहाँ बताए हैं। कहता है कि जो है गणित, यहाँ पे गणित है, गणित संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन है। ये परिभाषा में बताया गया, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ठीक। फिर गणित अमूर्त प्रत्यय को समझने में सहायता करता है, यानी कि अमूर्त से मूर्त की ओर चलता है। किसी अमूर्त वस्तु को दिखा दो, जैसे किसी बच्चे को आयत के बारे में बताना है तो उसको दरवाज़ा बता दो, उसको जंगला बता दो, फिर बता दो कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, फिर उसको सही चीज़ बताओ, उसको आयत कहते हैं। तो ये अमूर्त से मूर्त की ओर। अब है अगला पॉइंट, गणित ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से वस्तु की स्थिति का पता चलता है, ठीक, लंबाई चौड़ाई का पता चलता है, दिशा का पता चलता है। गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। इस निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं, गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। एक बार आप गणित पढ़ लीजिए तो पक्का गारंटी है आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा। और गणित के साथ आप जितना जुड़ेंगे, गणित उससे और उतना आपसे लगाव रखेगी। तो गणित को जितना आप समझना चाहते हैं उतनी कलम चलाइए, उतना ही नोट्स पर लिखिए और पढ़िए, बार बार सॉल्व कीजिए सवाल को, ठीक। इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब अच्छे से इन परिभाषाओं में से लगभग एक परिभाषा आ जाती है, तो एक बार सुबह जागते आप यदि पढ़ लोगे तो समझ लो पक्का आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।